तो दोस्तों रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि अब अंगद और कार्तिक के बीच में भी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि जब अंगद चिल्लाते हुए कार्तिक के पास में आता है तो कार्तिक बोलता है कि हम दोनों ही एवी के बहुत बड़े फैंस हैं, तो क्यों ना हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस रूम में अंगद आया रहता है वो रूम वृंदा का ही रहता है, लेकिन एंड टाइम पे कार्तिक उससे एक्सचेंज कर लेता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अपने फेवरेट सीरियल का अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंगद और कार्तिक दोनों एक साथ में बैठ जाते हैं और एवी के ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं। कार्तिक बोलता है कि अगर तुम एवी के बहुत बड़े फैन हो तो मुझे बताओ कि उसका पहला गाना कौन सा था। अब अंगद सोचने लगता है कि इसको मैं कैसे बताऊं कि एवी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। कार्तिक बोलता है कि हाँ तुम सोच क्या रहे हो, बोलो ना कि एवी का गाना कौन सा था। अंगद बताता है कि उसका पहला गाना कौन सा था। ये देखने के बाद कार्तिक बोलता है कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें पता है कि मैंने एक लड़की को इसी गाने पे प्रपोज किया था। अंगद बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी में कोई दिलचस्पी तो नहीं है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार बात क्या है। कार्तिक बता देता है वो तो मुझे पसंद नहीं करती है लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अंगद उसको समझाता है, वो बोलता है कि जब तक ले बहुत देर हो जाए तब तक तुम्हें जाके उसको प्रपोज कर देना चाहिए, अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, क्योंकि तुमने जो गलती की है उसको सुधार सकते हो, लेकिन मैंने लाइफ में जो गलती की है उसको मैं नहीं सुधार सकता, क्योंकि मैंने भी एक ऐसी गलती की थी, इतनी बड़ी गलती की थी जिसको कि मैं नहीं सुधार सका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंगद अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वो वृंदा को धक्का देके चला गया था और उसको ऐसा लगता है कि उसके वजह से उसका बच्चा खो गया है। कार्तिक उसको अपने घर पे हुए घटना के बारे में बताता है कि किस तरीके से मिताली आगे वृंदा के बारे में ये सारी बातें बोल के गई थी, लेकिन अंगद उसको समझाता है। वो बोलता है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो किसी की बातों पे ध्यान मत दो, सिर्फ तुम उसके पास जाओ और उससे बातें करो, अपने दिल की बात उसके सामने रखो, उसके बाद देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब अंगद वहाँ से चला जाता है तो कार्तिक सोचता है कि ओ नो, मैंने तो इसका नाम ही नहीं पूछा, आखिरकार इसका नाम क्या है। फिर कार्तिक सोचता है कि चलो रात के 1:30 बज गए, अभी मैं भी चल के सो जाता हूँ क्योंकि सुबह कॉन्सेप्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सुबह दिखाया जाता है वृंदा अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, उस टाइम पे कार्तिक को बहुत अच्छा लगता है और वो वृंदा के सामने अपने फ्यूचर को देखने लगता है। जिसके बाद देखते हैं कि जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कार्तिक पहुँचता है वृंदा के पास और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वृंदा बोलती है कि हाँ मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। कार्तिक बोलता है पहले तुम बोलो, लेकिन वृंदा बोलती है कि नहीं पहले आप बोलिए। वृंदा जब बोलने लगती है तो वो बताती है कि आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एनजीओ जाना था, इसलिए तो मैं इतना सारा सामान लेके आई थी। कार्तिक भी बहाने बनाता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे भी एनजीओ ही जाना था, मुझे भी यही बात करना था, अगर आप एनजीओ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी वहाँ चलूँगा और कुछ मैं भी दान कर दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्तिक वृंदा के पीछे एनजीओ जाने वाला है और वहीं पे अपनी बात रखने वाला है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि जिस मटेरियल को यानी कि जिस कपड़े को हेमंत बिजनेस वालों के सामने दिखाता है वो कपड़े अब अच्छे नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आपने बोला था कि कपड़े स्ट्रेच होंगे, लेकिन ये तो कपड़े बिल्कुल टाइट हैं। ये देखने के बाद ऋतिक बोलता है कि हम लोग तो सारा प्रोसेस सेम यूज़ किए हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो किसी और का नहीं बल्कि नॉयना का है, इसलिए हेमंत नॉयना के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी गलती है तो तुम उसको मानो, ऐसा नहीं कि तुम अपनी बात पे अड़े रहो। नॉयना भी बोलती है कि यहाँ पे पर्सनल बातें नहीं हो रही है। दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।